दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ये कब से लागू हो सकता है और केंद्र के साथ साथ इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को कब से मिलेगा, इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत देते हुए देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने देश के 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे कुल मिलाकर 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी देश भर में 7वें वेतन आयोग लागू है, जिसको केंद्र सरकार ने 2014 में गठन किया था और जिसकी सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। दोस्तों, देश में हर 10 साल के दरमियान नया वेतन आयोग को रिवाइज किया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन में इजाफा होता है और बढ़ती महंगाई में उनका जीवन स्तर बेहतर बना रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी के बाद अब तक देश में कुल 7 वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो चुकी है। पहली वेतन आयोग आजादी के पहले 1946 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को आजादी के बाद 1947 में लागू किया गया था। इसके बाद दूसरी वेतन आयोग 1957 को गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को 1959 में लागू किया गया था। इसके बाद तीसरी वेतन आयोग 1970 को गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को 1973 में लागू किया गया था। इसके बाद चौथी वेतन आयोग 1983 को गठित किया गया था और इसकी सिफारिश को 1986 में लागू किया गया था। इसके बाद पांचवी वेतन आयोग 1994 को गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को 1997 में लागू किया गया था। इसके बाद छठवीं वेतन आयोग 2006 को गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को 2008 में लागू किया गया था और उसके बाद फिर 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। इसलिए दोस्तों, अभी वर्तमान में देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक है। इसलिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 1 साल पहले से ही अपनी मंजूरी दे दी है, क्योंकि इसके रिपोर्ट आने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाता है और सरकार का दावा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसको लेकर बहुत से कर्मचारियों पेंशनर्स के मन में यह सवाल होगा कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का कितना कितना सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सटीक तरीके से अभी से बता पाना मुश्किल है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कई सारे वेबसाइट और पोर्टल, न्यूज और डिजिटल मीडिया के तरफ से सभी लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए इसको अभी से सटीक तरीके से बता पाना मुश्किल है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में कितनी कितनी वृद्धि होगी। इसके लिए कमेटी के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जब केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन और सैलरी स्लिप जारी किया जाएगा, उसी से स्पष्ट होगा कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना कितना सैलरी और पेंशन में वृद्धि हुआ है। हालांकि दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई कर्मचारियों पेंशनर्स नेताओं से मेरी बात हुई, जिन लोगों को कर्मचारियों पेंशनर्स के मुद्दों के बारे में अच्छी समझ है, नियम कानून के बारे में भी जो लोग अच्छे से जानते हैं, तो उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों पेंशनर्स की पहले से ज्यादा सैलरी है और ज्यादा पेंशन है, 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और जिन कर्मचारियों पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन कम है, उनकी उस अनुपात में कम सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी। लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, उन जानकारों की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि जैसे ही देश में 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी, तो अभी जो कर्मचारियों पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से DAR मिल रहा है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगी। तो उसके बाद 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होते ही 8वें वेतन आयोग के हिसाब से फिर DAR की वृद्धि होगी और साथ ही साथ अभी जो HRA यानी कि गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, उसको भी रिवाइज करके 8वें वेतनमान के आधार पर कर दिया जाएगा।
यानी कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी ही होगी, साथ ही साथ डीए, एचआरए, डीआर में भी जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स की तरफ से पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल जैसे ही केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पेंशनर्स में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसको लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है और 2026 में केंद्र में 8वां वेतन आयोग लागू होते ही छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू करने की अपील किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष पंकज पांडे जी ने भी केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है और केंद्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अगले साल से इसे लागू करने की उन्होंने भी अपील किया है। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों पेंशनर्स को भी 7वें वेतनमान के आधार पर ही वेतन और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जिन लोगों को 6वां मिल रहा था उनका 2016 में उनका रिवाइज किया गया है 2017 में, और 7वां वेतनमान के आधार पर उनको अभी दिया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्व की रमन सरकार ने 19 मई 2017 को आदेश जारी करके प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय लिया गया था और इसके 1.5 साल के एरियस राशि को 6 समान किस्तों में देने का भी निर्णय लिया गया था, जिसका पहला किस्त 8 अगस्त 2018 को दिया गया था, दूसरा किस्त 11 अक्टूबर 2019, तीसरा किस्त 28 मार्च 2021, चौथा किस्त 1 दिसंबर 2021, पांचवा किस्त 11 अक्टूबर 2022 और 7वें वेतनमान के 6वें और अंतिम किस्त के लिए राज्य सरकार ने बीते साल मार्च 2024 में 16 मार्च 2024 को आदेश जारी करके 6वें और अंतिम किस्त का भुगतान भी कर दिया था। दोस्तों, जानकारियों की तरफ से कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि अभी छत्तीसगढ़ और केंद्र में दोनों ही जगह में एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, जिसको बीजेपी वाले डबल इंजन सरकार बोलते हैं, वही डबल इंजन की सरकार अभी दोनों जगह चल रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी वर्ष 2026 में जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र में लागू करते ही इधर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भी उसी तिथि से छत्तीसगढ़ में भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर सकती है। इसकी एक ठोस कारण यह भी है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में 2027-28 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव के पहले ही राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की खुशखबरी देकर उनके वोट बैंक को साधने की भी प्रयास जरूर करेगी। इसलिए आप मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के तर्ज पर 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, इस समय देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है, जिसके सिफारिश को अगले साल जनवरी 2026 से लागू करने की भी पूरी संभावना है। उसी के साथ साथ सभी बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, इन सभी बीजेपी शासित राज्यों में भी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से कब तक केंद्र सरकार और फिर अब छत्तीसगढ़ सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।